नमस्कार, मैं हूँ पूजा भारद्वाज और आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस एकेडमी में स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं भारत के बारे में। भारत जो कि एक महाद्वीप की तरह दिखता है, इसकी विशालता को देखते हुए इसे उपमहाद्वीप की भी संज्ञा दी गई है। तो थोड़ा सा इसके नामकरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उत्तर भारत का क्षेत्र जहाँ पे सिंधु नदी बहती है, ये आर्यों का निवास था। आर्यों के वजह से ही इसका नाम आर्यवर्त पड़ा। आर्यों के एक शक्तिशाली राजा थे भरत, उनके नाम से इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। तो आपको तो पता ही है कि भारत पे काफ़ी विदेशी आक्रमण हुए। तो पहले ईरानी आए। ईरानी जब आए तो उनकी मुलाकात हुई सिंधु नदी जी से। तो जब सिंधु नदी से मुलाकात हुई तो वो उसको हिंदू नदी कहने लगे और उन्होंने फिर भारत का नाम हिंदुस्तान रख दिया। ठीक उसी क्रम में फिर उसके बाद यूनानी आए, उनकी भी मुलाकात सिंधु जी से हुई तो उन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहना शुरू कर दिया और भारत को उन्होंने इंडिया कहा। अब अगर वर्तमान में देखें तो भारत भारतवर्ष के नाम से प्रचलित है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये इंडिया के नाम से विख्यात है। तो चलिए आइए थोड़ा सा इसका विस्तार देख लेते हैं। वैसे तो भारत एक चतुष्कोणीय आकृति का है। अगर आप पूर्व में जाएंगे तो इंडोचीन का प्रायद्वीप मिलेगा, अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो अरब प्रायद्वीप मिलेगा। अक्षांशीय दृष्टि से अगर आप इसको देखते हैं तो ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा और अगर आप देशांतरीय दृष्टि से इसको देखते हैं तो ये पूर्वी गोलार्ध में मध्यवर्ती स्थिति रखता है। अब देख लेते हैं इसका जलवायु क्षेत्र। तो ये मानसूनी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में मिलता है। धन्यवाद।